आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये है एक फाउंडेशन स्टोन, शिलान्यास हुआ था यहाँ पे मानस सरोवर पार्क इस नाम से लिटिल बिट हडबे, जिसका उद्घाटन किया था हमारे डिप्यूटी कमिश्नर डीसी श्री अर्जुन शर्मा सर IAS साउथ अंडमान, एंड यहाँ के जो प्रमुख हैं श्री परमानाथन जी एंड श्रीमती संजीता बिस्वा जो यहाँ की प्रधान है पंचायत रविंद्र नगर की। एंड इसका उद्घाटन जो है अभी इसी साल 24 अक्टूबर 2025 को दोपहर के 3 बजे हुआ था। ये फाउंडेशन स्टोन तो अभी लगा है 2 महीने पहले। एंड इसके अगल बगल का नज़ारा देखिए, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे तालाब जैसा माहौल बन चुका है वे पूरा, एंड इसे एक उद्यान, बगीचा, पार्क का रूप देने का शिलान्यास तो हो चुका है, फाउंडेशन स्टोन डल चुका है, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मेरा यहाँ पर खड़े होकर ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था। ये तो जब मैंने फाउंडेशन स्टोन देखा तो मैं वो आपको एग्जैक्ट स्पॉट बता रहा हूँ। ये पूरा इलाका जो है, इसको यहाँ के लोग जो है सरकारी ग्रेवल गड्ढा के नाम से जानते हैं। अगल बगल आप जहाँ भी देखोगे ये ग्रेवल है। यहाँ पे जगह जगह पे जो ज़मीन है यहाँ से बहुत सारा ग्रेवल निकलता है। एंड जितने भी चट्टानें दूर दूर तक आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब यहाँ से ग्रेवल जो सफ़ेद सख्त मिट्टी कहिए या एक किस्म का पत्थर है ज़मीन से जो निकलता है, जो काफ़ी उपयोगी है ख़ासकर कंस्ट्रक्शन के कामों में। इसको यहाँ से उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये पूरा ग्रेवल, ये जो सफ़ेद आपको हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सब ग्रेवल है। ये जितने सफ़ेद पत्थर के टुकड़े हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, पूरी तरीके से ये ग्रेवल, एक चट्टान ही पूरा जो है ग्रेवल का ही है, जो पानी के अंदर भी है, आप देख सकते हो। एंड इसके अगल बगल भी है। एंड जो यहाँ के स्थानीय निवासियों ने हमें बताया कि ये सरकारी ग्रेवल गड्ढा है, यानी कि किसी को अगर ग्रेवल लेनी होती है, वे परमिशन लेते हैं तो सरकार उन्हें इस जगह से ग्रेवल निकालने का आदेश देती है। इसलिए इसको जो है सरकारी ग्रेवल गड्ढा कहा जाता है लिटिल अंडमान हडबे का। मगर हमें यहाँ के कई सारे स्थानीय निवासी जो सामने माइक में आके बोलने को तैयार नहीं है, उनका कहना है, उनका कुछ और ही कहना है। एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मेरे कैमरा में कैप्चर हो रहा है। देखिए, एक बगुला, इतना प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे चिड़ियों की भरमार है। हर जगह आप खड़े रहिए, वहाँ पे यहाँ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है। अलग अलग प्रकार की पक्षियाँ हमें यहाँ देखने को मिलती है। एंड बहुत सारे दिन के समय में कल हमने देखा था तितलियाँ भी यहाँ पे बहुत हैं। एंड बैक टू द पॉइंट, यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लोग यहाँ से धड़ल्ले से चोरी छुपे, ख़ासकर अंधेरे में रात के वक्त या सूरज ढलने के बाद जो है यहाँ पे चोरी चुपके से ग्रेवल चुराने के लिए आते हैं और उसे ब्लैक मार्केट में बिक्री करते हैं। अब जब सरकार इजाज़त देती है और काफ़ी न्यूनतम दाम में परमिशन लेने से हमें ग्रेवल मिलता है, तो फिर इस तरीके से चोरी छिपे इलीगल वर्क हो रहा है, इस पर सख्ती से रोक लगाने की ज़रूरत है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है। दूर दूर तक ये जो चट्टान मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा ग्रेवल से भरा पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि लोग जो है, जो पेपर वर्क है, इससे बचने के लिए ये जो है चोरी करके ग्रेवल बिक्री करते हैं, उनसे ख़रीद लेते हैं, क्योंकि आपको परमिशन निकालने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, तो इससे समय और पैसा भी काफ़ी लोगों का लगता है। इस वजह से ये जो है इन सारी परेशानियों से बचने के लिए जो इलीगली ऐसे
ग्रेवल निकालते हैं उन लोगों से ख़रीदते हैं। तो ये पूरी तरीके से अवैध है, गैर कानूनी है। एंड यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये निवेदन है, जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत लोगों ने हमें बताया कि पूरे हडबे में, लिटिल अंडमान में, ख़ासकर रविंद्र नगर हो गया, आर.के. पुरम, 16 नंबर, 22 नंबर, इन सब जगह पे जहाँ जहाँ पर ग्रेवल की चट्टानें हैं वहाँ पर ये काम जो है बेखौफ चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। मगर इनका कहना है कि अगर हमारी प्रशासन सख्त रूप अपनाए तो इस पे लगाम लगाया जा सकता है, वरना लोग इसी तरीके से पूरी जो जोग्राफ़ी है लिटिल अंडमान हडबे की, इसको बदल कर रख देंगे। जैसे यहाँ पे टिम्बर की चोरी, लकड़ियों की भी चोरी की बहुत घटनाएं होती है। एंड लोगों का कहना है वैसे तो काफ़ी ग्रीन, हरा भरा दिखाई देता है लिटिल अंडमान हडबे, मगर अंदर अंदर जंगलों में जाएंगे तो आज पेड़ों की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि इस तरीके से पेड़ों की चोरी होती है। फिर समुद्री बालू चोरी होता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हमारे अंडमान निकोबार में काफ़ी कॉमन माना जाता है। तो इस वजह से कुछ लोग हमें यहाँ पे लाए, मगर कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि सामने आके बोलें कैमरा में या ऑफिशियली जब भी जाके कंप्लेंट करें कि ऐसा ऐसा हो रहा है ग्रेवल को लेकर हमारे द्वीपों में। तो हमसे निवेदन कर रहे हैं कि हम इस बारे में बोलें। ऐसी कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है हमारे पास किसी के ऊपर भी कि कौन इसकी चोरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी जो पुलिस विभाग है, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स हैं, वे अगर चाहें तो लोगों की इन बातों को बहुत गंभीरता से ले सकते हैं एंड जांच पड़ताल कर सकते हैं। लोगों का कहना है बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी जो है इलीगली ग्रेवल जो है स्टोर किया हुआ है। अगर सख्ती से जांच किया जाए और उनसे परमिशन पूछा जाए तो उनके पास ऐसी कोई भी इजाज़त पत्र नहीं होगी। तो फिर उन लोगों को उनके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। ना सिर्फ ग्रेवल बल्कि लकड़ियाँ, जंगल की लकड़ियाँ कहीं अवैध रूप से काट कर अपने घर के बगीचे में, पीछे में, कई लोग घरों के अंदर में छुपा के रखते हैं। एंड इसके अलावा समुद्री बालू जो है, वाइट सैंड जो है, इसकी भी बहुत भारी मात्रा में और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे चोरी होती है। तो हमारा भी निवेदन रहेगा कि लोगों की परेशानी है कि जब इस तरीके से माफियाज़ एक रैकेट चला रहे हैं इन सारी चीज़ों को चोरी करके, तो ये गैर कानूनी है। इससे सरकार को तो नुकसान होता है, लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि उन चीज़ों को ख़रीदने में लोगों को ज़रूरत के सामान के लिए काफ़ी महंगी रकम अदा करनी पड़ती है एंड गैर कानूनी है। तो ये हमारे विभागों के, हमारे जितने भी जांच एजेंसियां हैं, उनका भी ये जिम्मेदारी है कि वे जो है इन पर रोक लगाएं एंड ऐसे जो भी गैर कानूनी तरीके से ग्रेवल कहिए, बालू कहिए, समुद्री बालू कहिए या पेड़ कटाई कर रहे हैं, इनके ऊपर में रोक लगानी चाहिए। जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन एंड जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा, एंड इसे पूरी तरह रोकना चाहिए। ये हमारा भी निवेदन है, क्योंकि ये यहाँ के आम लोगों की मांग है एंड हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है इस पर ज़रूर संज्ञान लेगी एंड कोई ना कोई रास्ता निकालेगी जिससे ये जो अवैध काम यहाँ पे चल रहा है इस पर रोक लगाया जाए। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फ़िलहाल मैं यामीन, लिटिल अंडमान हडबे से, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।